सर, हाउ डू यू डील विद एस्केपिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली टॉक्सिक पीपल? कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास आपको अच्छा नहीं लगता, विच आर टॉक्सिक, विच आर नॉट एडिंग वैल्यू टू यू। देखिए, टॉक्सिसिटी ना बहुत एक स्लो पॉइजन होता है। मैं अपने आप को और बुरा समझ रहा हूँ, तो मैं बहुत रेस्टलेस हूँ। लोग कह रहे हैं तुम क्या ये पहन के घूम रहे हो? अरे मैं ड्रग की वजह से ऐसा सोच रहा हूँ। नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या खबर? व्हाट्स हैपनिंग? मैं काफ़ी दिनों बाद आई काइंड ऑफ रीच्ड मुंबई और मैं यहाँ पर हूँ कुछ दिनों के लिए। एक चीज़ मैं बहुत दिनों से जो पोस्टपोन कर रहा था, विच वॉज वांटिंग टू टॉक टू यू बिकॉज आई गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई बीन पोस्टपोनिंग कि मैं बैठ कर काइंड ऑफ सिट एंड टॉक टू यू अबाउट सम ऑफ द थिंग्स दैट आई सी। क्योंकि क्या है कि ओवर द ईयर्स जो भी मैंने ऑब्जर्व किया है लाइफ में, एज अ ट्रैवलर, एज एन एक्टर, स्पीकर, और जो भी मेरे अवतार रहे हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कवर करी हैं मैंने, विच आई लव टू शेयर विद पीपल ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस। प्लीज़ अगेन गेट कि ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। राइट, सो आई ऑलवेज एनकरेज पीपल कि ऐसा मत सोचिए कि आपके अकेले के प्रॉब्लम्स हैं। मैं खुद द थिंग्स दैट आई डील विद, मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, आई सीक हेल्प। और कई बार हमारी सोसाइटी में ना बहुत बुरा माना जाता है अपने प्रॉब्लम्स किसी को बताना या सुलझाने की कोशिश करना। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, रिलैक्स हो जाओ। देयर इज़ नो वन जिसके प्रॉब्लम्स नहीं हैं। और समझदारी इसमें है कि आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आप चूज़ कर सकते हैं किन से पूछना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपको नज़र आएगा अपनी ज़िंदगी के बारे में। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर दिस Q&A सेशन, आई एम बिगिनिंग। सो डिफरेंट क्वेश्चंस, वी हैव जस्ट पुट देम ऑल टुगेदर। नाम नहीं लूँगा सबके, क्योंकि पीपल वुड वांट देयर प्रिवेसी। जो भी मेरे को सवाल पूछें, askashish@gmail.com या जहाँ पर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर भी यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना पता चले तो आप मोस्ट वेलकम, सेंड इट टू askashish@gmail.com एंड those questions will be answered without your names so that आप अपनी बात खुल के कह भी सकें और आपके प्रॉब्लम या जो भी चीज़ आप डील कर रहे हैं, आई कैन आंसर समथिंग अबाउट इट। ऑलराइट, तो रिलैक्स्ड एंड बातचीत। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ओके, तो पहले ही एक शुरू करें कि हाय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग अस विद योर व्लॉग्स, मूवीज, वेब सीरीज एंड मेनी मोर। Praying for you to do more healthy and wealthy projects. I like that. Sir, how do you deal with escaping from extremely toxic people? Whether he or she is in your family, is there any key to maintain safe distance from these kind of people? जो झगड़ालू होते हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में, आपके ऑफिस में जो टॉक्सिक पीपल होते हैं, जो कुछ ये कह रहे हैं झगड़ालू होते हैं, जो आप जिनके न घर में ज़िंदगी में शांति है न वो आपकी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं। होपिंग यू आंसर सर। सो ये तो हम सबकी ज़िंदगी में है ना, ऐसे लोग आसपास दिखते हैं। तो भाई, दुनिया इज़ फिल्ड विद सच पीपल। मतलब कैसे कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर एनर्जी जो आपको इंस्पायर करेगी। और मैंने ये देखा है कि ज़रूरी नहीं है कि जो एनर्जी मुझे इंस्पायर करती है वो किसी और को भी इंस्पायर करे। हो सकता है उनकी ज़िंदगी का नज़रिया कुछ और है। सो वी आर नॉट गोइंग इनटू कि वो सही है कि आप गलत हैं वगैरह। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास आपको अच्छा नहीं लगता है ना, दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। और कई बार बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है व्हेन दे हैपन टू बी एकदम आपकी फैमिली में है या एकदम आपके आसपास, if they are in your work thing, then it becomes an issue. I totally agree with you. तो सबसे पहले तो congratulations कि आपने आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है कि there are some people, some things which are toxic, which are not adding value to you. Congratulations. आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि टॉक्सिसिटी जो है आपके पास, जो उसको आइडेंटिफाई करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई ना करें
तो आप सिर्फ अपने को ब्लेम करेंगे कि यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप देख लीजिए क्या है वो सिचुएशन सिनारियो जिसमें आप टेस्ट कर रहे हैं, अच्छा शायद इस वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। देखिए टॉक्सिसिटी ना बहुत एक स्लो पॉइजन होता है, वो धीरे धीरे it kind of settles in. It changes your view of life. It changes your view about people, situations, yourself. धीरे धीरे करता है। तो कहते हैं ना वो स्लो पॉइजन, और वो पता नहीं आप है ना, आप एक एनवायरनमेंट में हैं और आप कुछ सूंघे जा रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा कि आप एक्चुअली सूंघ रहे हैं, आपको लग रहा है अरे ऐसा ही है। तो ये ड्रग्स के साथ भी होता है ना कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम सो डिपेंडेंट एंड यू अनकॉन्शियस हो जाते हो कि अरे मैं ड्रग की वजह से ऐसा सोच रहा हूँ या ऐसा ही है। तो टॉक्सिसिटी इज दैट कि वो अनकॉन्शियस जब हो जाते हैं आपको पता नहीं चलता, दैट यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। बट आई एम ग्रेटफुल दैट यू कैन सी इट, है ना। आपको कुछ चीज़ें, कोई लोग आपको दिख रहे हैं जो टॉक्सिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अवेयरनेस, बी अवेयर कि अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, क्या वो एनवायरनमेंट है जिसमें मैं हूँ, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है कुछ उसका। तो वंस यू हैव आइडेंटिफाइड इट, अब इंटरेस्टिंग है, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट विच आई फाइंड। तो एक बात जान लीजिए, कम्युनिकेट ज़रूर करिएगा जिनके साथ भी आप, जिनसे भी आप वो फेस कर रहे हैं वो टॉक्सिक बिहेवियर। कम्युनिकेट ज़रूर करिएगा कि यार इस बात को हम छोड़ें क्या, या यार मुझे ये बातें अच्छी नहीं लगती, या लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। और क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार टॉक्सिसिटी कैसी होती है कि somebody might be nice to you, लेकिन वो किसी और के बारे में लगातार आपसे टॉक्सिक बातें करे जा रहे हैं। आप आपसे अच्छी बात कर रहे हैं लेकिन किसी और के बारे में। धीरे धीरे वो जो टॉक्सिसिटी है ना, जो एक टॉक्सिसिटी एक किसी के बारे में भी हो, वो एक इनहेरेंट जो टॉक्सिसिटी होती है इन सम कॉन्वर्सेशन, दैट गेट्स टू यू। तो आइडेंटिफाई कर लीजिए, स्टॉप एंजॉइंग somebody's toxic conversation about others also, and then communicate that. मैं इस वजह से आई एम completely against gossip. Gossip मुझे लगता है कि वो एनवायरनमेंट को टॉक्सिक बना देता है। आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस में कमी ले आता है, क्योंकि आपको भी लगता है कि अरे यार मैं भी कुछ करूँगा तो कोई मुझे जज कर रहा होगा, तो यू नो इट टेक्स अवे योर कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ अबाउट यू वांटिंग टू डू समथिंग न्यू फॉर योर सेल्फ आपकी। तो आइडेंटिफाई करना शुरू कीजिए और उसके बाद कम्युनिकेट करिए। कोई आपसे अगर डायरेक्टली टॉक्सिक है तो उसको बता दीजिए, यार तुम्हारे साथ बात करके मैं अपने को इम्प्रूव नहीं कर पा रही, या इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, मैं अपने आप को और बुरा समझ रहा हूँ, या अवॉइड करते हैं। या अगर कोई किसी और के बारे में बात कर रहा हो तो इसे छोड़ना, लेट्स टॉक अबाउट हम लोग। तो मैं ये बहुत करता हूँ, मेरे आसपास कोई अगर बैठ के किसी और को डिस्कस कर रहा होता है, मैं कहता हूँ अच्छा एक मुझे बात बताना यार, आई एम डीलिंग विद दिस, बता क्या करूँ, और बता तू क्या कर रहा है, व्हाट क्या नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है तू। सो आई ब्रिंग द कॉन्वर्सेशन direct between that person and me, so that person really gets कि I'm committed to a different conversation. Communication बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आपने कम्युनिकेट भी कर दिया, बट that kind of conversations are continuing, then it is very very important कि आप अपने को डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू करें। कई बार तो अगर कोई बहुत ज़्यादा करीबी नहीं है तो यू कैन क्रिएट अ फिजिकल डिस्टेंस, कि आप उनसे मिलना बंद करें। कई ऐसे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जिनसे मैं अब नहीं मिलता हूँ जितना पहले मिलता था। क्यों? क्योंकि वो कॉन्वर्सेशंस मैंने कोशिश की कि वी कैन ऑल्टर दैट, जब नहीं होता कि वही दायरे में घूमता है। और ज़रूरी नहीं कि वो एक शख्स को ही ऐसा, कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग एक ग्रुप सिचुएशन में अलग बिहेव करते हैं, वन ऑन वन बहुत बढ़िया होते हैं लेकिन ग्रुप सिचुएशन में अलग बिहेव करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को वन ऑन वन मिल लेता हूँ, पर मैं देखता हूँ कि ग्रुप्स में वो भी दे ऑल्सो गिव इन। तो कई बार आई मीट पीपल वन ऑन वन, लेकिन उन ग्रुप्स में मैं नहीं मिलता हूँ, क्योंकि आई हैव सीन दैट द कॉन्वर्सेशंस बिकम अबाउट समथिंग एल्स विच डज नॉट इंस्पायर मी। वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट आप अपनी लाइफ के इंस्पिरेशंस क्रिएट करते हैं। तो आपका जो एनवायरनमेंट है, विच आई थिंक इज इट्स लाइक ऑक्सीजन फॉर यू,
आपको अपने एनवायरनमेंट को ऑक्सीजनेटेड बना के रखना पड़ेगा। जिन चीज़ों से आपके कुछ आइडियाज़, नए आइडियाज़ हैं, जो भी आपको इंस्पायर करता है बंधु, ओके। बट अभी जो बात हो रही है कि जो मुझे डिसएम्पावर कर रहा है, जिसको मैं कहता हूँ कि एनर्जी डेफिसिट कर रहा है, मेरे एनर्जी सैप आउट कर रहा है, तो उसको आपको डिस्टेंस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपसे थोड़े ऑफिस के लोग हैं तो आप एक फिजिकल डिस्टेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, मिले ना। कुछ एक ऐसे सिचुएशंस होंगे जहाँ पर आप उनसे फिजिकली डिस्टेंस नहीं कर सकते, दे आर वेरी क्लोज, आसपास दिख रहे हैं कंटिन्यूसली, ऑफिस में साथ हो सकता है, फैमिली में कुछ हो, तो यू विल नीड टू इमोशनली डिस्टेंस योर सेल्फ। नाउ व्हाट इज इमोशनली डिस्टेंस योर सेल्फ? आपको ऑनगोइंगली समझना है कि ये जो बात हो रही है ना, ये दिस व्हाट इज स्पोकन इज नॉट द ट्रूथ। आप उसको एक तरीके से एक हॉरर स्टोरी देखते हैं ना, हम लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, तो ओके ये चल रहा है, ओके ये एक हॉरर फिल्म है जो ये बना रहे हैं, ये है नहीं, दिस नॉट रियल। नाउ सामने वाले को पता चलेगा, यार यू आर नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू मी, कहो कि हाँ यार एक्चुअली आई एम नॉट एक्चुअली लिसनिंग टू यू। सो दीज आर कॉल्ड पोलाइट बाउंड्रीज दैट यू सेट। जैसे कि आप कह सकते हैं कि हाँ यार मैं कुछ और बात करूँ, हाँ मैं कुछ और बात करूँ, या हम कुछ और बात करें। नाउ आई हैव नोटिस दैट पीपल शुरुआत में थोड़ा रिएक्ट कर सकते हैं आपको, बट देन दे गेट इट। क्योंकि याद रखिए ये आप कर रहे हैं अपनी एनर्जी बचाने के लिए। ज़रूरी है कि आप लाइफ के साथ एंगेज करिए ऐसे कि यू कैन सेव योर एनर्जी, क्योंकि पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और यहाँ पर एक तो आप मुझसे बात कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड आई एम हैप्पी इफ आई कैन ऐड वैल्यू टू यू। ऐसे कुछ और लोग भी हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में हु कैन ऐड टू यू, बट द फर्स्ट मेंटर हैज़ टू बी यू योर सेल्फ। ये जो सवाल आपने किया है, या आप में से बहुत कोई जो इस चीज़ से जूझ रहे हैं, हो सकता है ये सवाल आपने नहीं किया हो लेकिन आप सुन रहे हैं, तो जान लीजिए योर फर्स्ट मेंटर इज यू। आप ही अपने को मेंटर कर रहे हैं कि नहीं यार ये जो सिचुएशन ना मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप अपने सपोर्ट हैं, आप अपने सपोर्ट हैं। अब हम एकदम दूसरी चीज़ पे जाते हैं। सबसे पहले ये है कि क्या एनवायरनमेंट है जो आपको टॉक्सिसिटी दे रही है, दिख रही है, पर आप क्या करेंगे? तो आपको अपने आप को एंगेज करके रखना है। आप जब किसी चीज़ से अगर आसपास चल रहा है, काफ़ी सारा हो रहा है, अब आप डिसएंगेज करना चाहते हैं, और ज़िंदगी में ऐसा होता है बंधु। सी इन लाइफ ईच वन ऑफ अस हैज़ हैड एक्सपीरियंसेस जो अच्छे नहीं हैं, है ना। काम की जगत में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। तो ये दिमाग जो है ना, जो कहते हैं ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, वो एम्प्टी माइंड को जब आप खाली करते हैं अरे यार, तब वो और चीज़ें, कुछ खुराफाती चीज़ें सोचने लगता है। एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट पुटिंग इन द थिंग्स दैट यू वांटेड टू डू, जहाँ पर आप अपने किसी हॉबी को फॉलो कर सकते हैं, किसी जिस चीज़ के बारे में यू वेरी पैशनेट और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सो फिल इट विथ सम थिंग्स विच अभी तक आपने नहीं किया है। और इसके लिए मेरा यकीन है कि आपके कुछ अपने पर्सनल मेंटल हाइजीन, मेंटल केयर के लिए you need some rituals. Now these could be, I mean for some people it's meditation. Yes, I also believe that meditation is amazing. Personally मैं आपको अगेन बता दूं, मैं मेडिटेट नहीं करता हूं, मैं करना चाहता हूं, ओके। मैं मेडिटेट नहीं करता हूं, मैं बहुत रेस्टलेस हूं, लेकिन आई हैव सीन वैल्यू इन मेडिटेशन। जब मैंने किया है, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वैल्यू इन इट। सो डेफिनेटली मेडिटेशन इज समथिंग which really helps. It allows you to calm yourself down. तो मैं इन टॉक्स के दौरान ना, मैं परफेक्ट स्टोरी नहीं बताने वाला हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ, हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। बट आई विल शेयर विथ यू नॉट जस्ट वेयर आई एम, लेकिन वो भी चीज़ें जो मेरी जर्नी का हिस्सा है। तो इन कॉन्वर्सेशंस में आप एक लिविंग ह्यूमन बीइंग जो अपने त्रुटियों के साथ, अपने ड्रॉबैक्स के साथ ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन उम्मीद के साथ जी रहा है। देखिए मैं एक उम्मीदवार हूँ, आई रिलेट टू माई सेल्फ एज अ पर्सन विथ होप। मुझे वो टर्म बहुत अच्छा लगता है, मैं उम्मीदवार हूँ। तो इन सब कॉन्वर्सेशंस में मैं आपको उम्मीद दिलाना चाहता हूँ कि आप खुद से उम्मीद रखें। कोई चीज़ अगर आप डील कर रहे हैं उसको लेकर बहुत बुरा भला मत करिए। एज यू आर डूइंग, रीच आउट, लिसन टू पीपल जो आपकी ज़िंदगी को एक बढ़िया दिशा दे सकें।
तो डेली केयर की बात हो रही थी, रिचुअल्स की बात हो रही थी। तो सो आई वॉक, और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ें सुनता रहता हूँ पॉडकास्ट, तो आई यूज़ दैट। मैं कई बार म्यूज़िक भी सुनता हूँ, यस, दैट हेल्प्स। और पता है क्या होता है कि जब आप अपने इंटरनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एक तरीके से शील्ड बन जाता है, शील्ड बन जाता है। तो अगेन व्हेन यू आर विद द वर्ल्ड, इट डज नॉट इफेक्ट यू एज मच। सो घर के लिए, अपने घर के लिए, दिस अपना आपका अपना घर है ना, इसके लिए काम का होना बड़ा ज़रूरी है। यू नीड टू बी काम, तो डोंट बी रिएक्टिव। क्योंकि रिएक्शन, जैसे ही आप किसी एक टॉक्सिक सिचुएशन में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, इट विल ऐड टू द टॉक्सिसिटी। सो बी इन अ पोजिशन टू रिलैक्स, टू डील विद ओके कैसा हो रहा है, और बिकम द ऑब्जर्वर, व्हाट आई कॉल द ऑब्जर्वर। पार्टिसिपेटर नहीं है आप। इट्स नॉट बीइंग सेड टू यू, यू आर ऑब्जर्विंग समबडी इज सेइंग दिस। अच्छा, किसी को कह रहा है, ओ मुझे कह रहा है। सो यू बिकम द ऑब्जर्वर, सो यू बिकम काम। एंड लोग हमारी कहानियों में, हमारे वेदों में, हमारे ज़ेन में, हमारी अलग अलग जगहों में लोगों ने बार बार इसका वर्णन किया है कि कैसे amidst amazing chaos you can remain calm। भीष्म पितामह के बारे में कहते हैं कि कुरुक्षेत्र में वो शांति धारण कर पाए amidst all that thing that's happening। और आप भी अपनी ज़िंदगी में अगर आप नोटिस करें, chaos is happening, things are not exactly the way you wanted, right? उसके बीच में you have to create that moment where you distance yourself from what's happening। ये सब जो मैंने स्टेप्स करे ना, they allow you to not take it personally because you're already taking actions and you have distance। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है। इट्स अ बिट लाइक हम ऊबड़ खाबड़ सड़क पर चलते हैं ना, चप्पल या जूता पहन लेते हैं। इट कुशन्स अस फ्रॉम दैट एंड दैट वी नो दैट वी आर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्फ। लोग कहेंगे तुम क्या ये पहन के घूम रहे हो, होता है क्या, वाई यू सो सेंसिटिव? थैंक यू, आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। So be completely okay to take care of yourself. Don't be embarrassed about it. Remember, distancing from something is not disrespecting. सामने वाला आपको कह भी सकता है, यार तुम तो मिलते नहीं हो, तुम मतलब अब हमें वो इतना वैल्यू नहीं कर रहे। कहते ऐसा कुछ नहीं है। आप डिस्टेंस जो क्रिएट कर रहे हैं, it is your ability to take care of yourself so that you can remain an amazing human being. So things around वो हैं, उनको आप अगर बदल सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो वैसे हैं जैसे हैं तो ख़ुद को प्रोटेक्ट करें। आइडेंटिफाई जैसे आपने किया उनको करें, एंड देन क्रिएट एन अमेजिंग प्लेस वेयर यू कैन स्टे कनेक्टेड टू आप क्या अमेजिंग करना चाहते हैं ज़िंदगी से। तो जो भी कॉन्वर्सेशन आपके अराउंड हो रहा है, जो आपकी एनर्जी को सैप कर रहा है, जो आपको थका रहा है, ज़िंदगी को और अच्छा महसूस नहीं करा रहा, उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताइएगा कि ये अगर आप अप्लाई कर पाएँ तो कैसा, हाउ इज़ दैट इम्पैक्ट बिन ऑन योर लाइफ, एंड यू कैन कंटिन्यू। आपको आपके अपने पर्सनल कुछ सवाल अगर हों इस संदर्भ में, आप बिल्कुल पूछते रह सकते हैं।